नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस नए पॉडकास्ट में। नमस्कार। तो हमारे साथ हैं राहुल जी, मंजीत जी, आप लोगों का स्वागत है। मंजीत जी, मेरा आप लोगों से एक जनरली क्वेश्चन था। जनरली क्वेश्चन क्या, बहुत सारे लोग जो हमारी वीडियो देख रहे हैं या देखेंगे उनके मन में भी ये क्वेश्चन आता होगा, क्या ये हम 9:30 ऑफिस जाना, रात को 10 बजे आना, क्या इस लाइफ से आप हैप्पी हैं मंजीत जी और विकास जी? मंजीत जी आप बताइए। क्या होता है ना, कई बार ना लोग अनजाने में ना दुखती रग पे हाथ रख देते हैं है ना। तो अब 12 घंटे तो ऑफिस में जा रहे हैं। हाँ। मेरे 1.5 घंटे करीब जाने में लगते हैं, 1.5 घंटे आने में, 3 घंटे, 9 घंटे का अपना काम है, 12 घंटे तो ऑफिस में लग गए। अब 12 घंटे में आपको, और क्या होता है 12 घंटे के ऑफिस में एक लंच होता है, बाकी बच्चे 12 घंटों में बच्चों के साथ भी टाइम स्पेंड करना है, फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करना है, राइट, डिनर भी करना है, ब्रेकफास्ट भी करना है, वो भी 12 घंटे में सारे अपने काम करते हैं। तो बड़ा हेक्टिक सा हो जाता है। और प्लस ये है कि आप ड्राइव करके आ रहे हो 1.5 घंटे, लगातार जा रहे हो 1.5 घंटे, तो एनर्जी लेवल तो वैसे ही डाउन हो जाती है। फिर वो कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी या ऐसा कुछ बचता नहीं है। बट क्या करें, कमाना तो है ही। क्या करें, कमाना तो है। तो ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है क्या करें, कमाना तो है ही है, क्योंकि घर चलाना है, बच्चों की फीस भरनी है, बिल्कुल, बच्चों के लिए फ्लैट की EMI, घर के अगर किसी का EMI चल रहा है तो EMI के लिए व्यवस्था करनी है, बच्चों के लिए फूड फीडिंग, ऑब्वियसली जो हम घर का भोजन कमाने के बाद ही अर्न कर रहे हैं। तो 9 to 6 जॉब, चूँकि पढ़ाई के बाद जॉब मिली, और कोई बिजनेस का आइडिया, तो आइडिया ऑब्वियसली बहुत है, हज़ारों हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा करेज चाहिए, बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए, तो वो कुछ संभव पॉसिबल अभी नहीं हो पा रहा है। तो 9 to 5, 9 to 6 जो भी जॉब चल रहा है, जो मिली है ज़िंदगी में, उसको आगे बढ़ाते चलिए, खुशी खुशी करते चलिए। कभी तो राहुल जी, कभी विकास जी, हाँ जी आप बताइए ना, कभी विकास जी मन में नहीं आया कि यार जॉब छोड़ के अपना, वैसे फाइनेंशियली मुझे नॉलेज है बैंक की ऑलरेडी, ठीक है, कि मैं अपने किसी बिजनेस में आ जाऊं, कभी आया आपके मन में? 9 to 5, 9 to 6 जॉब करके डेली आता है कि अपना कोई सेटअप हो जाए, अपना कोई बिजनेस हो जाए लेकिन वो ये ऑब्वियसली सबके दिमाग में आता है, कोई अपना हो जाए, कोई अपना सेटअप हो जाए, कोई अपनी बिजनेस हो जाए, अपना कुछ ऐसा अर्निंग हो जाए, कुछ ऐसा सोचने के लिए आइडिया बहुत अच्छा लगता है, मन में हमेशा आता है, दिमाग में हमेशा रहता है कि कुछ अपना हो जाए। नौकरी, हर कोई चाहता है कि नौकरी न करनी पड़े, छोड़ दूं, जैसे मेरा कुछ सेटअप हो जाएगा मैं छोड़ दूंगा, लेकिन वो संभव पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अभी उस लेवल तक हमारी न सेविंग है, न हमारी नेटवर्क है। इसका एक चीज इसके पीछे है, वो है लायबिलिटी। ये मंजीत बताइए। देखिए, आपने पूछा ना विकास जी से कि कभी मन में आता नहीं है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, जो जॉब करने वाले लोग हैं प्राइवेट में, सरकारी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, प्राइवेट सेक्टर में 90% के अंदर ख्याल आता है, कभी ना कभी आता है, या तो दूरी पड़ती है तो आता है, जब ऑफिस में कलेश होता है, डांट पड़ती है तो आता है मन में ख्याल, राइट, अप्रेजल अच्छा नहीं था तो आता है मन में ख्याल, मन में ख्याल तो आता है। बट द थिंग इज 10% से ज़्यादा लोग उसको एक्शन में नहीं ला पाते हैं, क्योंकि एक्शन में लाना बहुत ही हार्ड है। आपको क्या करना पड़ता है, आपको जॉब के साथ कम से कम एक सिक्योरिटी तो है। अब वो जॉब सिक्योरिटी साइड पे रख करके और कुछ स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको 6 महीने 1 साल के लिए तो उसमें देना पड़ेगा। यू नॉट हैव एनी सोर्स ऑफ इनकम। तो इतनी सेविंग्स होनी चाहिए कि आप अपना साल भर तक चला लें, फैमिली पाल लें, उसके बाद पैसे इन्वेस्ट भी कर ले उसमें, तब तो रिटर्न आएंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि कल को आप किराना दुकान खोल के बैठ गए। अब ऐसा वाला काम भी नहीं करना है, किराना दुकान खोल के बैठ गए और कल से ही चावल आटा बेचना स्टार्ट कर दिया और उसमें मार्जिन आने लगे। मंजीत जी और राहुल जी तो ऑब्वियसली आप भी फाइनेंस बैकग्राउंड के हैं, थोड़ा सा मैं एक अपने तरफ से कैलकुलेशन शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी फाइनेंस बैकग्राउंड का हूँ, तो मैं एक कैलकुलेशन शेयर करना चाहता हूँ। कोई जॉब करने वाला पर्सन है, वो कितना पैसा सेव कर ले, तो वो जॉब छोड़ के अपना आराम से
अपने अनुसार अपना, चाहे वो जॉब कर ले चाहे कुछ भी कर ले, मतलब अपना कोई काम स्टार्ट कर ले, जॉब छोड़ सकता है। तो उसका कैलकुलेशन इस तरह से देख सकते हैं, मोरलेस आज की डेट में 50-60 हज़ार से लेके 1 लाख रुपए तक सैलरी होती है, जो एवरेज सैलरी मान के चलते हैं जो कॉर्पोरेट्स में जॉब कर रहे हैं। 50 हज़ार से ले 1 लाख के बीच में ही होती है। किसी की हो सकता है 1.5 लाख हो, 1.25 लाख हो, किसी की हो सकता है 40 हज़ार 50 हज़ार हो। एवरेज मान लो 60-70 हज़ार सैलरी है। 60-70 हज़ार में 35-40 हज़ार रुपया तो उसको कम से कम वेयर मिनिमम जो खर्चा है वो घर में फूड के लिए 35-40 हज़ार खाने पीने में आ जाता है उसका। 10 हज़ार 12 हज़ार जो रख लो अपने वांट्स के लिए, जो पार्टी है, बर्थडे है, घूमना टहलना है, 10-12-15 हज़ार उसमें भी चले जाते हैं। तो हो गया 50 से 60 हज़ार रुपया इधर खर्चा हो गया। अगर किसी ने लोन पे घर ले रखा है तो बेयर मिनिमम 25 से 30 हज़ार रुपये उसकी EMI आ रही है। अगर उसने 50-60 लाख रुपए का अगर कोई फ्लैट ले रखा है, करेक्ट है, इतना हो गया। तो उसके खर्चे कितने हो गए? मोटा मोटा 75 से 80 हज़ार रुपये महीना खर्चा हो गया। और उसकी कमाई कितनी है? 75 से 80 हज़ार रुपया। तो आज की डेट में वो हैंड टू माउथ है। यस। कोई सेविंग नहीं हो रही है, नौकरी चल रही है, जिंदगी चल रही है। अब अगर वो नौकरी छोड़ना चाहता है तो उसको कम से कम 50-60 हज़ार नहीं, कम से कम 75 से 80 हज़ार रुपया उसके महीने की जो है फिक्स इनकम हो जानी चाहिए। तब वो जॉब छोड़ेगा, कुछ अपना सोचेगा। नहीं तो वो सोच ही नहीं सकता, वो माइंड में कहीं ना कहीं फंसा हुआ है, वो अपनी लाइफ ऐसे चला रहा है। अगर उसकी सेविंग नहीं हो रही है, अगर उसकी सेविंग आज नहीं हो रही है तो वो बंदा 5 साल बाद भी ऐसे ही जॉब करेगा, क्योंकि उसकी सेविंग नहीं हो रही है। 5 साल बाद जो इन्फ्लेशन जिस हिसाब से 6-7% बढ़ रहा है, उस हिसाब से उसकी जो है सैलरी भी नहीं बढ़ रही है। जिस हिसाब से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, कई कंपनीज जो है वो उतनी सैलरी भी नहीं बढ़ा रही है। तो क्योंकि महंगाई बढ़ रही है तो उसकी सैलरी, उसकी जो अर्निंग है उस हिसाब से उसकी जो है वैल्यू कम हो रही है, खर्चे बढ़ रहे हैं। तो आने वाले टाइम उसके लिए और ड्रास्टिक होने वाला है। अब क्या है, अगर वो 70-80 हज़ार रुपये नहीं कमा पा रहा है, कहीं से भी नहीं कमा पा रहा है, तो वो जॉब पे डिपेंडेंट है, तो वो जॉब ही करेगा। अब कैसे कोई जॉब छोड़े, कैसे कोई अपना काम करे, इसके लिए एक बहुत बड़ा रिसर्च है, बहुत बड़ा टॉपिक है। तो इस पे से थोड़ा सा सजेशन ये है कि अपने सैलरी को मैनेज करे। अब सैलरी को कैसे मैनेज करेगा? सपोज किसी की सैलरी, एक एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, 1 लाख रुपए सैलरी है, ठीक है। 1 लाख रुपए की सैलरी में से 50%, अगर वो 50% अपनी सैलरी अपने खर्चों में डाल रहा है, उसके घर के खर्चे, फूड, कार का खर्चा, घर की EMI और जितने भी बाकी खर्चे हैं, अगर वो 50% खर्चा अपने EMI को लेकर के, घर के खर्चे को लेके, स्कूल फीस जो भी है खर्चे, 50% यानी 50 हज़ार रुपये वो खर्च कर देता है अपने घर चलाने के लिए 1 लाख रुपए में से। 30% अगर वो अपने भविष्य के लिए, अपने सेविंग के लिए अगर वो कहीं 30% डाल पा रहा है, 30% यानी 30,000, तो आने वाले टाइम पे वो कुछ पैसा जोड़ सकता है। 20% जो पैसा है, 20% ऑब्वियसली कहीं ना कहीं उसके वांट्स भी हैं, कहीं उसको साल में ट्रिप करनी है, कोई पार्टी करनी है, कोई बर्थडे करना है, कोई मैरिज है, पेरेंट्स को कहीं कुछ करना है, तो 20% तो पैसा ऐसे ही उसका खर्च हो जाना है वांट्स में। तो ये 50-30-20 ये रूल फॉलो करे। 20% अपना पैसा वांट्स में लगाए, 30% पैसा, वैसे जो रूल है वो 20% सेविंग का है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि 30% वो पैसा सेव करे, 20% अपने वांट्स के लिए रखे, 50% पैसा खर्चा कर रहा है। तो अगर वो 30 हज़ार रुपये महीना बचा रहा है तो साल का हो गया 3,60,000, मोटा मोटा 3,60,000 रुपये बचा रहा है। उसको सेविंग्स अकाउंट में ऑब्वियसली अपने इमरजेंसी फंड्स के लिए रखना होता है। कम से कम 6-8 महीने का जो भी एक्सपेंसेस है उनको महीने का लग रहा है, जैसे मान लो 70-80 हज़ार लग रहा है, तो 6-8 महीने का खर्चा अपने सेविंग्स अकाउंट में रखना होता है। बट उसके बाद में जो पैसा आपको बचा पा रहे हैं 30 हज़ार रुपये महीने के हिसाब से, उसको इन्वेस्ट करिए, किसी ऐसे एसेट्स में इन्वेस्ट करिए जहाँ पे वो 12 से 15% का आपको ग्रोथ दे के वो पैसा कंपाउंड हो रहा है। तो वैसा पोर्टफोलियो बनवाए पहले, वो आपकी चॉइस है, आप किस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मैं उस पर कुछ नहीं बोल रहा हूँ। इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा ग्रो होगा धीरे धीरे। 5 साल, 6 साल, 8 साल बाद देखेंगे कि आपके पास कुछ पैसा कॉर्पोरेट में इकट्ठा हो गया। जैसे ही आपके पास 12-15 लाख रुपया होगा इकट्ठा, तो वो क्या होगा कि जब आपके बेस बन गया, 10 लाख रुपया, 12 लाख रुपया आपका बेस बन गया,
तो अगर वो 15% के हिसाब से ग्रो हो रहा है, 10 लाख रुपए आपके 15% के ऊपर ग्रो हो रहा है, तो 15% के हिसाब से मतलब क्या हुआ कि 5 साल में वो पैसा डबल हो जाना है। तो अगले 5 साल में वो पैसा आपका जो 10 लाख रुपया था वो 20 लाख हो जाएगा। फिर उसके अगले साल में वो 20 लाख रुपए आपके 40 लाख रुपए हो गए। तो इस तरह से देखेंगे कि 15 साल से 20 साल में आपका पैसा 1 करोड़ से ऊपर पहुंच जाएगा। और अब मान के चलिए कि 20 साल तो आप जॉब नहीं करने वाले हैं कॉर्पोरेट्स में या प्राइवेट जॉब में, मान के चलिए कि 10, 12, 15 साल की जॉब है, तो ये जो है सेविंग कैसे भी करके आपको थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी और थोड़े ऐसे एसेट्स में पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा जहाँ से 16, 18%, 20% का रिटर्न आए। तो अगर 20% आपका पैसा ग्रो हो रहा है, 22% आपका पैसा ग्रो हो रहा है, तो हर 3 साल में डबल हो जाएगा। अगर पैसा यही आपका जो 20 साल में 1 करोड़ हो रहा था, अगर वो 3 साल में आपका पैसा डबल होता जाएगा, जो पैसा आपने सेव किया है 30,000 रुपये महीना, यही पैसा आपका 12 से 13 साल में 1 करोड़ रुपया हो जाएगा। 1 करोड़ रुपये में अगर आपने उस समय 12-13% के हिसाब से कहीं ऐसा इन्वेस्ट कर रखा है, तो पैसा अगले 5 साल में 3 साल में पैसा 2 करोड़ हो जाएगा। 2 करोड़ रुपया हुआ तो आप जो लिक्विड इनकम एसेट्स हैं उसमें पैसा डालिए। 2 करोड़ रुपया आपने उसमें डाल दिया तो आपके पास हो गया 12 लाख रुपया साल का आपको इंटरेस्ट में मिल रहा है। अगर नॉर्मल सेविंग अकाउंट में भी किसी भी बैंक में डाल रखे हैं तो 12 लाख रुपया साल का आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। 12 लाख रुपया साल का मतलब 1 लाख रुपया आपको महीना मिल रहा है, जो कि फिक्स मिल रहा है, रेगुलर मिल रहा है। 1 लाख रुपया महीना, चूँकि आपके खर्चे उस समय 70-80 हज़ार रुपये थे, तो वो खर्चे अभी लाख रुपए के आसपास पहुंच जाएंगे। तो अब ब्रेक इवन पे हैं, 1 लाख रुपए इधर फिक्स आ रही है, 1 लाख रुपए आपके खर्चे हैं। तो आप वहाँ पे डिसीजन ले सकते हैं कि मैं जॉब छोड़ के कुछ भी अपने अनुसार जो भी आप कमाना चाहें, आप फ्रीलांसिंग करना चाहें, ब्रोकिंग का बिजनेस स्टार्ट करना चाहें, रियल एस्टेट करना चाहें, क्योंकि आपका 1 लाख रुपए इधर से फिक्स आ रहा है, आपका खर्चा भी जो घर का है महीने का 1 लाख रुपए ही है, तो एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम कुछ भी आ जाए। कंटिन्यू। 1 लाख रुपए आपका महीने का खर्चा है, 1 लाख रुपए आपकी उधर से फिक्स इनकम आ रही है, तो आप वहाँ पे अपनी जॉब को छोड़ के अपना कुछ स्टार्ट कर सकते हैं। वहाँ पे जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपको मेंटली जो पीस रहेगा कि आपके घर मतलब घर के खर्चे के लिए इतना टेंशन, इतना स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि आपको 1 लाख रुपए आ रहा है और आपके खर्चे भी 1 लाख रुपए हैं। वहाँ पे आप उस पॉइंट पे आप ये सोच सकते हो कि मैं जॉब छोड़ दूँ, अपना कुछ स्टार्ट करूँ, तो आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, आप ब्रोकिंग के बिजनेस में जा सकते हैं, रियल एस्टेट में जा सकते हैं, पैशन पूरा कर आप अपना पैशन पूरा कर सकते हैं। आपको सोशल मीडिया करना है, डिजिटल मार्केटिंग करना है, आपको जो भी करना है, टूरिज्म करना है, ट्रैवल करना है, जो भी करना है, आप अपने पूरी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन इसको प्लान के अनुसार करेंगे, पूरी सिस्टमेटिक प्लान के अनुसार करेंगे तभी पॉसिबल है। रैंडम ऐसा सोचने की कि हम जॉब छोड़ देंगे क्या होगा, तो ऐसे पॉसिबल नहीं है। और अगर आप ऐसा करते भी हैं तो हो सकता है बाद में 2 साल 3 साल के बाद में आपको ऐसा रीथिंक करने का भी सिचुएशन ऐसा बन जाए कि आपको रिग्रेट भी हो कि हमने जॉब छोड़ के गलती करी। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो सडन प्लान करके ऐसे डिसीजंस ले लिए हैं, जॉब छोड़ दिए हैं, अपना बिजनेस में गए हैं, 4-6 महीना अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किए हैं, उनको नहीं चला है, वहाँ से बिजनेस नहीं समझ में आया है, फिर से आके जॉब स्टार्ट किए हैं। सैलरी जब छोड़े थे 50-60 हज़ार लाख रुपए की सैलरी थी, इवन जब कम बैंड पे आना पड़ता है तो उनको कम बैंड पे आना पड़ा, कम सैलरी मिलने लगी, क्योंकि नहीं है अपने हिसाब से पैसा उनको देगी, क्योंकि आपने गैप किया है 6-8 महीना साल भर का। तो ये डिसीजन थोड़ा सा वॉइस डिसीजन है, इसको बहुत सोच समझ के लेना है। तो मेरा ये इसमें पॉइंट ये है, जब भी आप कोई जॉब छोड़ने का जो थॉट्स तो सबके दिमाग में आ रहा है, जब भी जॉब छोड़ने का प्लान विचार मन में आए, उसी दिन से 5 साल अगले क्या करने हैं, कैसे प्लान करना है, अगले 10 साल कैसे करने हैं, अभी से प्लान करके जो 50-20-30 का रूल है उसके अकॉर्डिंग 20 रूल ये है कि 20% आपको इन्वेस्ट करना है, लेकिन मैं कहूँगा कि 30% इन्वेस्ट करिए, कैसे भी करके पैसा बचा के इन्वेस्ट करिए, सेव करिए, इन्वेस्ट करिए और उस पैसे को कंपाउंड करने दीजिए, क्योंकि आपने प्लान किया है कि हम अगले 10 साल में जॉब छोड़ेंगे, अगले 5 साल में जॉब छोड़ेंगे, अपना काम स्टार्ट करेंगे। उस 5 साल 10 साल की जो प्लानिंग है अभी से स्टार्ट कर दीजिए, सो दैट जब आप जॉब छोड़ें तो आपको टेंशन ना हो, आपकी फैमिली बिल्कुल पीसफुली अपना खर्चा चले और आप अपनी पैशन को फॉलो कर सकें। तो ये मेरा सजेशन है कैरियर के लिए। बाकी तो राहुल जी, मंजीत जी, तो विकास जी आपसे एक रिक्वेस्ट ये भी करूंगा कि अगला एक हम वीडियो बनाए पावर ऑफ कंपाउंडिंग पे, क्योंकि बहुत लोग ना क्या होते हैं इससे अवेयर नहीं है कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग होती क्या है। अगर आप
एक डिसिप्लिन बना के चल रहे हैं और वो कंपाउंडिंग चल रही है, तो कंपाउंडिंग की पावर कितनी होती है, क्योंकि वो फिर 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स नहीं होता, वो 2D पावर एन होता है, राइट। ये 2D पावर 1 हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे, हाँ। चार्ट के साथ एक्सप्लेन करेंगे, और आपको तब वहाँ पे महसूस होगा कि जो 7 अजूबे हैं दुनिया में, 7 वंडर्स हैं जो दुनिया में, 8वां जो वंडर्स है वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग है। तो इसको अच्छे से समझना जरूरी है और इस पे बिलीव करना जरूरी है। अच्छा, एक बात और इसमें ऐड करना चाहूँगा, पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो है वो 2-3 साल 4 साल के बाद उसका इफेक्ट दिखना स्टार्ट होता है। आप मान के चलो कि 5 साल आपने पैसा कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है, तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपको दिखना 5 साल के बाद स्टार्ट करेगा। तो वो जो रैपिड ग्रोथ होगा आपके फंड में, जो वैल्यू में, कैपिटल में, वो 5 साल के बाद आपको स्टार्ट हो जाएगा दिखना। तो फिर आपको इतना मजा आने लगेगा कि आप फिर वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग के फैन हो जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है मंजीत जी, आपने बोला, तो किसी दिन हम डिस्कस करेंगे पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होता है, कैसे इन्वेस्ट करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो ये सब हम शेयर करेंगे और ग्रो करते हैं। मेरे को 15 साल हो गया कॉर्पोरेट्स में, हमने बहुत पैसे इन्वेस्ट किए, बहुत प्लानिंग के साथ चल रहे हैं, हमारी सेविंग्स भी अच्छी हो गई है, जो कैपिटल है उसकी भी वैल्यू हो चुकी है। तो ऑब्वियसली प्लान चल रहा है कि हमें जॉब से कब जॉब छोड़ना है, कब फायर जो फिगर है फ्री अर्ली रिटायरमेंट वाली जो कॉन्सेप्ट नहीं चल रहा है फायर वाली, उस पर हम काम कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली आप लोग भी फाइनेंशियल फ्रीडम की तरह प्लान करिए, फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने के लिए प्लान करिए। तो हमारे साथ जो पॉडकास्ट में जुड़े हैं, आगे भी हम लोग डिस्कस करेंगे और वो तरीके भी डिस्कस करेंगे, वो डिस्क्लोज भी करेंगे कि फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कैसे करना है, उस टारगेट तक पहुंचना कैसे है। तो मंजीत जी, राहुल जी हमारे साथ बने हैं, और मंजीत जी और राहुल जी आप आगे कुछ ऐड करना चाहें तो बताइए। मेरा सिर्फ एक ही ऐड है सर, जिस तरीके से आपने विकास जी बताया, बहुत अच्छा लगा कि आपने इन लोगों को सभी को बताया जो हमारा ये पॉडकास्ट देख रहे हैं। अगर किसी को क्लियर ना हुआ हो तो कमेंट में आप अपना नाम और नंबर छोड़ें, हमारी टीम आपको कॉल करेगी और प्रॉपर तरीके से हम आपको समझाएंगे। और दूसरा एक चीज़ पे आपने ध्यान दिया होगा, हमेशा जो फाइनेंशियल व्यक्ति होता है ना, वो सीधा जवाब ना देके आपको घुमा फिरा के देगा। मेरा सबसे पहले जब ये पॉडकास्ट स्टार्ट हुआ था, तो आप देखना मेरा सबसे पहला क्वेश्चन था विकास जी से कि आपका कभी अपना बिजनेस करने का मन करता है? तो इन्होंने उसका आंसर अब दिया आपको लास्ट में कि बिजनेस करने का मन भी है, और उस तरीके का इन्होंने वो पर्पस जोड़ लिया है, और आने वाले 2-3 साल के अंदर ये अपना खुद का काम एक स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जिस तरीके से विकास जी ने आपको बताया, जिस तरीके से वो कब स्टार्ट करना है और क्या स्टार्ट करना है, कब हम प्लान कर रहे हैं, वो एक सीक्रेट है। लेकिन उसके लिए हम प्लान कर रहे हैं कि सो दैट 5 साल 10 साल कितने दिन हमें जॉब करना है, क्योंकि अपने पैशन को फॉलो करना है। जैसे आप, मुझे ट्रैवलिंग पसंद है, मुझे घूमना पसंद है, मुझे शूटिंग पसंद है, मुझे बर्फ पहाड़ियों में जाना है, तो उसके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम जरूरी है। आज की डेट में अगर मेरे घर का खर्चा 1 लाख रुपए महीना है, तो 1 लाख रुपए महीना वो खर्चा कहाँ से निकलेगा, वो कहाँ से आएगा? जब वो फिक्स इनकम से 1 लाख रुपए महीना आना स्टार्ट हो जाएगा, ऑब्वियसली डिसाइड कर लेंगे कि भाई अब अपने पैशन को फॉलो करते हैं, हमारी फिक्स इनकम जो हमारे घर के खर्चे। अच्छा, एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ, आप 10 करोड़ कमा लो, 20 करोड़ कमा लो, 100 करोड़ कमा लो, 2, 4, 5 हज़ार, 10 हज़ार, 20 हज़ार करोड़ कमा लो, जब आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम आ गई तो भाई अपने पैशन को फॉलो करो। इतना पैसा जोड़ के कहाँ लेके जाओगे? एग्जैक्टली। थोड़ा सा पैशन फॉलो कर लो। 60 साल नौकरी नहीं करनी है, नौकरी उतनी करनी है जितना कि आपका जो फाइनेंशियल फ्रीडम लेवल है वो आ जाए, घर के खर्चे पूरे होने लगे, घर की EMI चुक जाए, बच्चों की फीस आने लगे, तो आपका फाइनेंशियल फ्रीडम हो गया। 1-2 लाख रुपए महीना आपके फिक्स इनकम से आने लगे, आप अचीव। अगर आज की डेट में राहुल जी किसी के घर का खर्चा 1 लाख रुपए महीना है जी, और अगर उसको 3 लाख रुपए महीना आ रहा है फिक्स इनकम, सपोज उसने 3 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिए, ठीक है, 18 लाख रुपए महीना साल का आ रहा है, तो उसको 1.5 लाख रुपए महीना हो गया। 18 लाख रुपए से 1.5 लाख रुपए हो गया। अगर उसने मेहनत करके 5-7 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिए और उसको 2.5 से 3 लाख रुपए महीना में फिक्स इनकम से आ रहा है और उसका लाख रुपए ही खर्चा है, तो भाई जब तुम्हारी इनकम है 3 लाख रुपए महीना, लाख रुपए का खर्चा है, तो 2 लाख रुपए हर महीने सरप्लस हो रहे हैं ना।
उससे घूमो ना, टहलो ना, अपने पैशन फॉलो करो ना फोटोग्राफी, कहो ना दुनिया देखो, विदेश देखो, बर्फों में जाओ, पहाड़ियों में जाओ, घूमो, एंजॉय करो। इतना पैसा जोड़ के कहाँ रखोगे भाई? जितना पैसा जोड़ोगे उतना ही स्ट्रेस बढ़ेगा। तो थोड़ा एंजॉय भी करो, छोटी सी जिंदगी है। राहुल जी, मैं तो ये कहूँगा फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करो सब लोग, प्लान करके, ऐसे हड़बड़ी में नहीं, जल्दीबाजी में अचीव नहीं होगा। ये प्लान करो कि अभी जॉब छोड़ के मैं अपना बिजनेस करके वो अचीव कर लूँगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। प्लान करके और स्ट्रेटेजी के साथ स्टार्ट करोगे तो ये अचीवेबल है, अचीव हो जाएगा। 5 साल 10 साल 7 साल लगते हैं सबको जॉब करके, अपने थोड़े बहुत करोड़ 2 करोड़ तो इजीली पहुंचा जा सकता है। प्लान में शेयर करूंगा कैसे करना है, कैसे अचीव होता है। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए, हमारे ग्रोथ में पार्टिसिपेट करिए और फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करिए। तो मंजीत जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि जो ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग और जो प्लान बनाया है, इसके बारे में एक चीज़ कहा जाता है कि द अर्लियर यू स्टार्ट बेटर इट विल बी। तो ये 20s वाले जो लेट 20s या मिड 20s में जो हैं, जिन्होंने 2-4 साल पहले जॉब स्टार्ट किया है या ये किया है, तो उस समय अगर आप शुरुआत करते हैं तो आप 40-45 आते आते तक फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लोगे, जो हम मिस कर गए। अब एज ऑफ नाउ तो हम मिस कर गए, हम इस उम्र तक तो नहीं कर पाएंगे, राइट। लेकिन आप जितनी जल्दी शुरुआत करोगे उतनी जल्दी आप ये जिंदगी जीने लायक समय पे आप फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे, एंड देन यू विल बी एबल टू फॉलो योर पैशन, योर हॉबीज, ये सारा सब कुछ आप दुनिया एंजॉय कर सको। तो इसका कंक्लूजन ये है, स्टार्ट अर्ली। जितनी जल्दी स्टार्ट करेंगे, करेक्ट है, फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ अपना स्ट्रैटेजी बना के उतनी जल्दी अचीव कर पाएंगे। तो अब इस वीडियो में आज हम इतना ही डिस्कशन करेंगे, फिर किसी वीडियो में किसी और दिन मिलेंगे, आप लोगों से डिस्कस करेंगे एक नए टॉपिक पे, बहुत सारी चीज़ें शेयर करेंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने व्यूज़ भी इसमें कमेंट के माध्यम से दीजिए कि आपको किस टॉपिक पे आपको डिस्कशन, आपको वीडियो चाहिए, क्या आपको देखना पसंद है, क्या आप समझना चाहते हैं, क्या सीखना चाहते हैं। हमारे 10 साल 15 साल के कैरियर के अनुभवों के साथ हम अपने जो है पर्सनल अनुभव, जो प्रैक्टिकल अनुभव हमने देखा है, सीखा है, हम शेयर कर रहे हैं। कोई इधर उधर की बातें नहीं है, फेक बातें नहीं है, जो एक्चुअल बातें हमारे साथ घटित हुई हैं हम वही शेयर कर रहे हैं इस पॉडकास्ट में। तो जो आपको प्रैक्टिकली बताया जाएगा, दिखाया जाएगा, वो बिल्कुल प्रैक्टिकल है, उसमें कुछ भी लॉन्जी पॉन्जी नहीं रहेगा। तो आप लोग बने रहिए और सपोर्ट करिए इस चैनल को। तो आप लोगों का भी बहुत धन्यवाद। और राहुल जी, मंजीत जी, डिस्कशन हमारे साथ बैठने के लिए आप लोगों का भी धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू so much।